अगर हमको फलन का प्रांत निकालना है तो क्या ढूंढेंगे सबसे पहले कि किस वेरिएबल में फंक्शन है ना, ढूंढना सबसे जरूरी वो है। तो अब ये जो एफ एक्स है वो एक्स में है फलन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढे जिससे ये फलन अपरिभाषित न हो, ठीक है ना। और या फिर दोनों में से जो आसान हो, जो सबसे आसानी से निकल जाए कि एक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए फलन परिभाषित हो, वो आसानी से अगर ढूंढ पाए। दूसरा चीज ये पता कर लो, अगर एक्स को ढूंढना आसान ना हो कि फलन परिभाषित किस पर होगा, तो क्या पता कर लो कि किस एक्स के किस मान पर फलन परिभाषित नहीं, ये पता कर लो, ठीक है ना। तो दोनों में जो सबसे आसान हो आप वही करिए। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें, x माइनस टू अपान थ्री माइनस एक्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये परिभाषित कब होगा, ये परिभाषित कब होगा, परिभाषित होगा यदि ये थ्री माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ना। अगर कहा परिभाषित नहीं होगा तब क्या लिखेंगे, थ्री माइनस एक्स बराबर जीरो, है ना। तो x बराबर क्या आएगा, ट्रांसफर कर लीजिए, तो माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू थ्री। x की वैल्यू अगर थ्री नहीं होगी ना, सॉरी नॉट इक्वल टू, अगर x की वैल्यू थ्री नहीं होगी तो फलन कैसा होगा, परिभाषित। केवल दिक्कत किससे हो रहा था, x की वैल्यू 3 से, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो ऐसे ऑब्जर्व कर लो, x का मान डायरेक्ट जीरो रख दो, x का मान जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, जीरो माइनस टू बटे थ्री माइनस जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू बटे थ्री। ये कैसा है, रियल नंबर है कि नहीं, है ना रियल नंबर, इसको हम लोग रियल लाइन पे दिखा सकते हैं। और जैसे अगर वैल्यू लेना हो वन ले लीजिए, जो मर्जी करे अब ले लो, जो इच्छा करे। कितना आ गया, ये भी माइनस वन बाई टू, ये भी रियल है कि नहीं है, तो हम लोग x की वैल्यू रियल रख रहे हैं, तो जो फलन की वैल्यू आ रही है वो भी रियल है। लेकिन जैसे तीन रखेंगे, अब कैसे दिखेगा कि ये परिभाषित नहीं है, अगर तीन रख करके चेक किया जाए तो थ्री माइनस टू बटे थ्री माइनस थ्री, वन बटे जीरो, भाग करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। अब देख लो ये कैसा है, अपरिभाषित मान है, ये है अपरिभाषित मान ना। ये वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना, लेकिन परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि यह नंबर किस रियल नंबर के बाद या पहले मिलेगा ना, इसलिए कैसा है अपरिभाषित। ये वैल्यू आई किसकी वजह से, तीन की वजह से। अगर मैं तीन न रखता, अब बाकी चाहे जो वैल्यू रखेंगे तो क्या इनफाइनाइट आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या करना है, हम लोग प्रांत के लिए पूरे रियल में से थ्री को हटा देंगे, तो इसलिए फलन का प्रांत क्या होगा, पूरे रियल में से थ्री को हटा देना है ना। यानी जो हम लोग अब यहाँ पे तीर द्वारा जो बनाते हैं, ये हो गया f। अब यहाँ पे प्रांत में ये एलिमेंट आ गए थ्री को छोड़ करके, यानी जीरो वन टू फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट ऐसे आने के, टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और भी मिलेंगे, करणी दो, एक बटे दो ना, 3.14, 22/7, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन थ्री को नहीं लेना है। अब इन सब की वैल्यू आप इस फंक्शन में रखिए, तो किसकी वैल्यू आएगी, फलन का, फलन माने y का मान ना। तो अब ये सब काम करना आसान नहीं है, तो हम लोग इसके वर्किंग रूल पे जाते हैं परिसर के लिए। तो परिसर का वर्किंग रूल क्या है कि हम लोग फलन या f का स्थान पे क्या रखेंगे, y। फिर क्या करेंगे, x का मान y के पद में निकालेंगे, तो फिर ये गुणा करिए, ये हो गया 3y माइनस एक्स वाई एक्स माइनस टू। तो अब देखो y और अचर को एक साइड रखो और x सबको एक साइड रखिए। देखिए x इसमें है, ये x इसमें भी है ना, तो क्या करिए, इस टू को इधर लाइए, 3y प्लस टू, इसको इधर ले चलिए। अभी x कॉमन ले लीजिए, x तो क्या मिलेगा, वन प्लस वाई, यहाँ क्या होगा
3y प्लस 2, तो x बराबर क्या मिलेगा 3y प्लस 2 बट्टे y प्लस 1 ना। तो अब आप बताइए यहां से, अब यहां से बताइए कि ये परिभाषित कब होगा, ये परिभाषित कब होगा ये परिभाषित होगा यदि यदि क्या हो जाए y की वैल्यू -1 हो कि ना हो। हाँ, अगर y की वैल्यू -1 हो जाए तब हाँ पूरे रियल में घटाएंगे, यानी y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर इसलिए फलन का परिसर क्या होगा। अच्छा तो अगर y की वैल्यू -1 नहीं होगी ना, तो इसके अलावा कोई वैल्यू y की वैल्यू रखिए, जैसे 0 रख लिया जाए 0। अच्छा ये 3 तो नहीं आएगा क्या y में, इसमें ये इस स्थिति में y की हमको कोई वैल्यू मिलेगी क्या, y की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी जो 3 दे रहा हो, y की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी जो 3 दे रहा हो ना। चलो देखो हम लोग यहाँ परिसर लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। परिसर क्या लिखेंगे, पूरे रियल में से हम लोग -1 को हटा देंगे ना। अब यही रेंज है कि नहीं है, कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पता करेंगे क्या ऐसी कोई y की वैल्यू है जो x का मान 3 दे दे। देखो क्योंकि इसमें 3 आएगा क्या, इसमें 3 नहीं रहेगा ना, तो फिर हमारे पास क्या ऐसी कोई y की वैल्यू मिल सकता है क्या जो 3 दे रहा हो। अगर y की वो वैल्यू मिल रही होगी तो हम लोग उसको इसमें से निकाल देंगे ना, क्योंकि जब y की वैल्यू, किसी y की वैल्यू के लिए x का मान 3 आएगा तो गलत है ना, इसमें 3 तो नहीं है, लेकिन हमको अगर y की वैल्यू मिल रहा है जो 3 दे रहा है तो वो y नहीं लेना है ना, फिर वो जो आएगा y हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि इस 3y प्लस 2y प्लस 1 को किसके बराबर कर दें, 3 के बराबर ना। जैसे कहा गया क्या ऐसी कोई y की वैल्यू है जिससे x का मान 3 आ रहा हो, x का मान 3 आ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं पता कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, यही x का स्थान क्या करो 3 और सॉल्व करके क्या करिए, सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। तो गुणा करके देखिए हो गया 3y प्लस 2 3y प्लस 3, ये देखो कैंसिल हो गया कि नहीं, बताओ 2 बराबर 3 आ रहा है, सही बात है नहीं ना, ये क्या है गलत है, ये गलत है। अर्थात y की क्या कोई वैल्यू ऐसी मिली जो 3 देगा, नहीं ना, y की हमारे पास से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, या रियल में ऐसी कोई y वैल्यू नहीं है कि जो रखने के बाद क्या दे दे, x का मान 3 दे दे, ठीक है ना, y के ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ देखो फॉल्स है। अगर आना होता कुछ ऐसे y बराबर समथिंग, जैसे मान लो 1/2 ही आ गया, मान लो हल करने पर, ये y की वैल्यू 1/2 इसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ना, केवल -1 नहीं मिलेगा, बाकी सब नंबर मिलेंगे, तो हम लोग इसको हटा देते। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पता करना हुआ, हमने 3 रखा और सॉल्व किया तो आ गया क्या 2 बराबर 3 आ रहा था, जबकि 2 3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है ना। अर्थात ऐसी कोई y की वैल्यू नहीं है इस R में जिससे कि x का मान 3 दे दे, ठीक है ना। इसलिए अब जो हमारा अभिष्ट परिसर होगा वो क्या होगा, R -1, ठीक है ना। ऐसे सब चेक कर लिया, जब यहाँ कोई एलिमेंट हटा दिया जाए ना तो उसको चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है y जिसको हम लोग यहाँ हटा रहे हैं y की ऐसी कोई वैल्यू मिले जो यहाँ पर इमेज दे रहा हो ना। चलिए ना करनी का क्वेश्चन, अब इसमें दिया है 1/रूट में x -5 ना। अब देखो ये कब परिभाषित होगा, f(x) = 1/रूट में 1 - 5 कब परिभाषित होगा। अब यहाँ नहीं ढूंढना कौन सा किस वैल्यू के लिए परिभाषित नहीं है, क्योंकि तब वो बहुत लंबा जाएगा ना। ये परिभाषित कब हुआ,
देखो बट्टे में है, हर में, तो अगर हर वाला जीरो हो जाएगा तब अनंत हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ करड़ी में है तो जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, जीरो से बड़ा ना। अगर ये जीरो से बड़ा हो जाए तो फिर परिभाषित हो जाएगा ना। अब इसको क्या करिए, जीरो करेंगे 5 आएगा, रियल लाइन पैसे बनाइए, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। देखो अगर इंटरवल याद है ना तो आप यहाँ डायरेक्ट कर पाएंगे, अगर इंटरवल नहीं याद है तो आप रियल लाइन पे चलिए, यहाँ 5 है ले लेंगे और फिर यहाँ से आइए, 2 पार्ट बनाएगा ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ पर हम लोग प्लस क्यों लेंगे, देखो 5 से बड़ी वैल्यू रखो, 6 रख दो, 6, तो 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, एक कैसा नंबर है, एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद अल्टरनेट चलता जाएगा। तो अब क्या करना है, ग्रेटर देन है, इसलिए प्रांत क्या मिलेगा, प्रांत तो 5 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब फिर यहाँ देखो कौन सा सिंबल है, केवल स्ट्रिक्टली है, इसलिए क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। अनंत पर क्या लगाते हैं, सदैव छोटा, चाहे प्लस अनंत हो चाहे माइनस। अब परिसर के लिए क्या करेंगे, परिसर के लिए तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि सिंस x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, सही है ना, जो x माइनस 5 है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से प्रांत से, क्योंकि प्रांत के ही एलिमेंट का इमेज वहाँ बनता है ना, यानी ये क्या है, 5 से बड़ी है, जब 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव हमेशा आएगा ना, कभी कभार तो ऐसा होगा नहीं। तो अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, वो भी क्या होगा, 0 से बड़ी होगा। जैसे देखो 4 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 2 आएगा, तो बताओ 2 0 से बड़ा है कि नहीं ना। तो क्या इनइक्वलिटी में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है, तो ये हो गया। अब बताओ ये किसके बराबर है, एफ एक्स के, और एफ एक्स बराबर क्या रखते थे, वाई रखते थे, यही होता था ना। चलो अब ये वैल्यू क्या बताता है कि वाई का मान 0 से बड़ा। अब देखो इसको 0 करेंगे अगर वेव कर्व लगा रहे हो, चलो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, तो वाई की वैल्यू 0 कहाँ आएगी, यहीं कहीं आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे जाएंगे, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है ना, यहाँ प्लस क्यों लेंगे समझ में आया। चलो अब ये क्या है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ क्या लिखा है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर हमको यहाँ मिलेगा। और कहाँ तक जाएगा ये, प्लस इनफाइनाइट, इसलिए रेंज में क्या मिलेगा, रेंज में वैल्यू 0 से इनफाइनाइट ना। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा। अब आपको बताया गया था कि कभी कभी ऐसे वीक इनइक्वालिटी रहेगा, वीक इनइक्वालिटी, देखो हम लोग क्या जानते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ओपन इंटरवल लगा दिया जाता है, वो होता है कि फंक्शन किस टाइप का है, आगे समझ में। इसलिए अब है नया क्वेश्चन, हाँ जैसे अगर ये x प्लस 5 रहेगा तो रूट में x प्लस 5 ना, पहली बात तो देखो भिन्न में है तो हर 0 नहीं होना चाहिए ना। दूसरी चीज़ करड़ी में है तो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तब परिभाषित कब होगा, 0 से बड़ा। देखो लॉजिक हमेशा वही रहेगा करड़ी वाले में ना। हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, x प्लस 5। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 5, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 5 ना, फिर से वही चलेगा ऊपर से ही, ठीक है ना। अभी नहीं कि माइनस हो जाएगा तो फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं है, हमेशा क्या करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है ना। इसमें भी बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो घात बन रहा है ना, यहाँ घात वो कैसा है, एक घात है, विषम घात। जैसे एक घात आ जाए, 1 करोड़ एक घात आ जाए, 1 करोड़ एक घात, फिर भी यही होगा ना। लेकिन अगर यहाँ पर 2 घात आ जाए तब तो फिर चेंज हो जाएगा, सम घात के लिए अलग होता है, विषम घात के लिए अलग होता है ना। तो पहले इतना सीख लीजिए, फिर लास्ट में क्वेश्चन ऐसे हम बताएंगे ना, जिसमें कहीं क्या होगा, यहाँ भी, यहाँ मान लो प्लस हो गया, फिर आगे चल करके वो भी प्लस हो जाए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, पहले ऐसे छोटा छोटा देख लीजिए। अब बताओ इसका क्या बन जाएगा, -5 से इनफाइनाइट,
ना। अब रेंज भी निकालेंगे तो रेंज में क्या कहेंगे, ऐसे, हाँ, क्योंकि x देखो -5 से बड़ी होगी, तो -5 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, -5 से बड़ी वैल्यू माइनस आएगी नहीं ना, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ये सब बड़े होंगे कि नहीं -5 से। अच्छा जब यहाँ पे आपने कहा कि x + 5 0 से बड़ा है, तो इसका अगर कर्ली ले लेंगे तब, अच्छा हमने यहाँ उल्टा कुछ कर दिया क्या, अच्छा यहाँ बटे में था ना, इसमें ऐसे था x - 5, इसका कर्ली लेंगे तब भी 0 से बड़ा होगा, एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, एक स्टेप यहाँ बीच में, x - 5 अगर व्युत्क्रम करेंगे तब भी 0 से क्या होगा, बड़ा। अब उसके बाद ये लिखिएगा ना, यहाँ बीच में एक स्टेप बढ़ा लेना। हाँ, अब अगर 5 हो जाएगा x + 5 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा व्युत्क्रम करेंगे ऐसे मिल जाए, क्योंकि ये व्युत्क्रम टाइप का है ना। अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, फिर से वही आ जाएगा, यानी इसके रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज वही आएगा, ठीक है ना। एक स्टेप बीच में रख लीजिएगा व्युत्क्रम करके। देखो करनी वाले का रूल क्या है, यानी अपरिमेय फलन का हम लोग डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, सब जगह चाहे जैसे आए वैसे ही काम होगा। चलिए अब है फंक्शन क्वेश्चन नंबर 17 का, x² अपान 1 + x²। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, डोमेन और रेंज ना। अब फलन किस वेरिएबल में है, x में, तो हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना होगा, x की जो वैल्यू आएगी क्या कहलाएगा, प्रांत, और फिर f का स्थान पे क्या रख देंगे, y, और y की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा। यानी कहने का मतलब देखो, अगर y = f(x) है, अब और समझ लो x कैसा होगा यहाँ पे, अगर y x का फलन है तो ये x जो है ना ये स्वतंत्र चर है, और y जो होगा वो कैसा होगा, परतंत्र चर, ठीक है ना। तो जो स्वतंत्र चर होगा, स्वतंत्र चर वो किसकी वैल्यू बताएगा, डोमेन का, और जो परतंत्र चर है वो किसकी वैल्यू बताएगा, रेंज का। ये चीज़ ध्यान रखना ना। और यहाँ फिर वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जैसे देख लो यहाँ मान लो थीटा हो जाए और यहाँ टी हो जाए, तो टी की वैल्यू क्या होगा, टी की वैल्यू क्या देगा, प्रांत, और थीटा की वैल्यू क्या देगा, रेंज देगा, सॉरी ये अब थीटा की वैल्यू रेंज देगा, टी रेंज प्रांत देगा, और जो एफ थीटा होगा वो क्या देगा, परिसर देगा ना। तो हम लोग एफ थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, फिर से वही रख देंगे, ठीक है। चलिए अब बताओ ये फलन कब परिभाषित नहीं होगा, कब परिभाषित नहीं होगा, ये बताओ, होगा ही नहीं ना, परिभाषित होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाला से तो कोई दिक्कत है नहीं, हर वाले में आ जाइए, हर वाले में क्या है, 1 प्लस है, उसके बाद जो x है उसका घात 2 है, तो x का मान चाहे जो रखें, अगर हम 0 रखेंगे तब 1 बच जाएगा, निगेटिव रखेंगे और वर्ग करेंगे पॉजिटिव आएगा, जोड़ेंगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये कभी बेकार नहीं जाएगा ना, यानी ये कभी 0 होगा ही नहीं, जब 0 होगा नहीं भाग करेंगे अपरिभाषित बनेगा नहीं ना। तो क्या कहेंगे कि x के, ऐसे लिखिएगा, चूंकि x के प्रत्येक मान, और प्रत्येक मान का मतलब क्या है, प्रत्येक वास्तविक मान, ऐसे लिख लो, x के प्रत्येक वास्तविक मान, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए 1 + x² नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x² अपान 1 + x² परिभाषित है, सही बात है ना, परिभाषित है। जैसे जब ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो परिभाषित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, इसलिए प्रांत क्या मिलेगा, पूरा का पूरा रियल मिलेगा, क्लियर। चलो जैसे अब देखो ये जो हम लोग यहाँ वर्ड लिखे हैं ना ऐसे, इसको हम लोग सिंबल वगैरह लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू R ना, सिंबल में। ठीक है, चलिए अब परिसर के लिए क्या करेंगे। परिसर के लिए वर्किंग रूल क्या है। परिसर के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक करने वाला है नहीं, है ना, तो क्या है, अब एक परिमेय फलन है, परिमेय फलन। तो एफ एक्स स्थान पे क्या रखेंगे, वाई, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स का मान, हाँ, तेरे गुणा करिए। देखो करनी वाला जब था ना, वो कुछ अलग उसका प्रोसेस होता था, इस वाले में क्या है, अलग प्रोसेस है, इसलिए हमको ना फलन को पहचानना पड़ेगा। फिर उसमें हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास कैसी है ना, उसका नेचर कैसा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस वाई मिल जाएगा, और बराबर क्या मिलेगा, वाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई बट्टे 1 माइनस वाई। तो x बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट, ऐसे ना। अब बताओ ये परिभाषित कब होगा, चेक करके बताइए। अब देखो करनी वाला है ना, सब में वही चलेगा, जैसे हम लोग इसके पहले डोमेन के लिए करनी वाले होते थे, वैसे करनी चाहे जैसे हो, रेंज अगर निकालना हो, डोमेन निकालना हो, सारा वर्किंग रूल वही है। अब क्या कर रहा है बताओ, कि इसमें y की ऐसी कौन सी वैल्यू है, y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x क्या हो, परिभाषित, यानी y का ऐसा कौन सा रियल मान है जिससे x की वैल्यू आए वो भी क्या हो जाए, रियल हो जाए। परिभाषित होने का मतलब क्या है, रियल ना। और कोई वैल्यू बताओ, केवल 0 ही होगा। ढूंढो, 1 नहीं रहेगा, तो 0 रहेगा, और केवल 2 ही वैल्यू। चलो अब ये परिभाषित कब होगा, परिभाषित होगा यदि, देखो ये करनी वाला है ना, ये पूरा करनी है कि नहीं है ना, करनी, ठीक है। तो ये करनी कब परिभाषित होता है, जब अंदर की जो वैल्यू हो या तो 0 हो जाए और या तो 0 से बड़ी हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ी हो जाए ना। चलो अब देखो किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू, लेकिन यहाँ देखो y कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ, माइनस का क्या कर दें, गुणा कर दें, या फिर माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब क्या करो, माइनस का गुणा करिए, जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब आपने 11th में पढ़ रखा है रैखिक समीका, अब वहाँ से इसे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर करिए, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसको 0 के बराबर करिए तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आएगी ना। अब इसको कहाँ दिखाएंगे, रियल लाइन पे। चलो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। पहले रियल लाइन पे प्लॉट करो, उसके बाद क्या बनाएंगे, वेव कर्व। तो 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब क्या बनाएंगे, वेव कर्व बनाइए यहाँ से ना। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ फिर प्लस ना। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में 2 पॉइंट रखेंगे तो कितने भाग में बटेगा रेखा, 3 भाग में ना। अब देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है, हाँ, तो क्या लेना है, नेगेटिव पोर्शन। ये पोर्शन लेंगे क्या, नहीं लेना है। ये लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, यानी निगेटिव भाग, तो ये ना। चलिए अब पहले लिख लो, इसलिए परिसर, अब ध्यान समझना यहाँ पे, परिसर बराबर, तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 0 से 1 तक। जब वेव कर्व बनाएंगे तो परिसर या डोमेन कैसे लिखते हैं, इंटरवल टाइप में ना। अब इंटरवल में 2 ही पॉइंट होते हैं, इंड पॉइंट, 2 ही इंड पॉइंट, इनिशियल और फाइनल ना। तो पहला क्या है, 0, दूसरा क्या है, 1 है।
अब देखो यहाँ दोनों चिन्ह है कि नहीं, तो क्या लगना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगना चाहिए कि नहीं ना। चलो अब चेक करो पहले, तो क्या जीरो से इसको दिक्कत था, रखो यहाँ पे जीरो, करड़ी में 0/1 माइनस 0, तो क्या गया 0/1, करड़ी में 0 यानी 0, कोई दिक्कत हुआ क्या, परिभाषित वैल्यू है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जीरो को लेना है, तो जब लेना होगा तो ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब 1 रखो, 1 के लिए देखो यहाँ दोनों चिन्ह है कि नहीं, तो क्या लगना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट लगना चाहिए ना, लेकिन अब देखो लगता ही नहीं लगता है, तो 1 रख करके चेक करो 1, तो जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/1 माइनस 1, क्या आया 1/0, भाग करो क्या आएगा इनफाइनाइट, वर्गमूल क्या आया इनफाइनाइट ना। तो परिभाषित मान है नहीं ना, कब, जब y का मान 1 लिए, तो 1 मत लो, 1 मत लो ना, तो क्या करें 1 से पहले वैल्यू ले लो, 1 से पहले क्या वैल्यू ले लेते हैं, आधा ले लो, आधा, देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्या मिला 1/2, 1/2, 1 आ गया, 1 आ गया, परिभाषित है, यानी 1 के करीब वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर 1 से ज़्यादा लेंगे तो बताओ, 1 से ज़्यादा लेंगे जैसे 2 ले लीजिए, तो घटाओ क्या आएगा नेगेटिव, इमेजिनरी बन जाएगा ना, इसलिए 1 पे परिभाषित हुआ नहीं। अब देख लो यहाँ पे दोनों यानी वीक इनइक्वलिटी है, तो बड़ा ब्रैकेट लगना चाहिए, लेकिन बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 पर परिभाषित नहीं हो रहा है, इसलिए इनइक्वलिटी वीक इनइक्वलिटी होने के बावजूद भी हम लोग ये यहाँ जो ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा ना लगा करके छोटा लगाएंगे, आया समझ में। अच्छा इसको अगर लिखना चाहो, अच्छा ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, x की, प्रांत माने x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। अच्छा ये y की वैल्यू है, तो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से 1 तक। अच्छा 0 लिए कि नहीं लिए, लिए, ऐसे लगाओ, 1 लिए कि नहीं लिए, नहीं लिए ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो परिसर, ऐसे भी लिख सकते हो, अब ऑप्शन जैसा दिया हो, आगे समझ में। तो देख लो यहाँ पर वीक इनइक्वलिटी है, बड़ा ब्रैकेट लगना चाहिए था, लेकिन बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा, ये किससे कन्फर्म होता है कि दिया गया फंक्शन कैसा है, समझिए ना। चलो बाकी अलग रूल है क्या, इसके पहले इतना पड़े सब वही है, करने वाला रूल है हाँ, इसलिए आपको इन सबको हल करने के लिए रैखिक समीकरण भी आना चाहिए ना। और एग्जाम्पल ये सब ढूंढना आपको आना चाहिए, अगर एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाए फिर क्वेश्चन हल नहीं होगा। अगर मान लो हल भी करवा दिया गया तो उसी टाइम तक आपको याद रहेगा, फिर से अगर क्वेश्चन वही मिला वो क्वेश्चन कर पाना मुश्किल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करने वाला आ गया, अब परिमेय का तो रूल क्या है, बटे में तो नहीं है ना, तो कैसे है विदाउट फ्रैक्शन का है, तो क्या करना है, ये परिभाषित कब होगा, परिभाषित होगा। अब जैसे कहा जाए अपरिभाषित कब होगा, ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है ना, यानी बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जो सबसे सिंपल वही ले लेंगे। अगर अपरिभाषित ढूंढ पाना आसान है तो वही ढूंढ लो कौन कौन है और पूरे रियल में से घटा देना ना। लेकिन अगर अपरिभाषित x की कोई वैल्यू जिसकी वजह से ये बना रहा हो, अगर वो ढूंढ पाना परिभाषित के लिए ना ढूंढ पाना आसान हो तो हम लोग क्या करेंगे वही ढूंढेंगे, अपरिभाषित पे नहीं जाएंगे, या फिर दोनों जानते हैं चाहे जिससे कर लेना वैल्यू सेम मिलेगी। अब ये परिभाषित कब होगा, अगर ये जो करणी की वैल्यू है अंदर वाली ये क्या हो जाए 0 से बड़ी हो जाए, बटे में तो नहीं है ना इसलिए 0 भी ले सकते हैं। अब देखो जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और गुणांक 1, तो गुणांक 1 तो है लेकिन निगेटिव है, तो क्या करेंगे माइनस का गुणा, और माइनस का गुणा करेंगे इनइक्वलिटी, अब इसका कर दो क्या गुणनखंड,
तो x प्लस 3 x माइनस 3 ऐसे। अब इसको क्या करोगे 0 माइनस 3, इसको करोगे 0, कितना आएगा 3। अब क्या बनाना है, हाँ पहले रियल लाइन उसके बाद वेव कर्व। हाँ रियल लाइन बनाइए यहाँ से, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ ले लेते हैं ना नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में सदैव 0 मिले, चाहे कोई मिले चाहे ना मिले, लेकिन 0 जरूर मिलेगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऊपर से, फिर ऐसे ना। अब यहाँ प्रश्न ये बनेगा जैसे क्या ऊपर से स्टार्ट हुआ, क्या ऊपर जा सकता है ना। जैसे आदमी क्या करते हैं, जमीन पे झगड़ा करते हैं, लेकिन जो पक्षी वगैरह होते हैं, पशु नहीं, जो पक्षी वगैरह होते हैं या फिर बंदर वगैरह देख लो ऊपर झगड़ा करते हैं। अच्छा क्या अगर बंदर ऊपर झगड़ा करते हैं, क्या नीचे झगड़ा नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, है कि नहीं। वही हाल यहाँ पर भी है, जैसे ग्राफ हम लोग ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे ऊपर भाग सकता है कि नहीं, तो भाग सकता है, तो फंक्शन क्या होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग ऐसे जान ले, फिर ऊपर झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना। ये हो गया प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ देखो कौन सा सिंबल है, लेस देन 0, तो कौन सा भाग लेंगे, हाँ माइनस वाला। तो माइनस वाला कहाँ से कहाँ तक है, ये है ना। अब क्या करना है, प्रांत निकालना है ना। चलो तो प्रांत क्या बनेगा, तो -3 लिखो और 3 लिखो, बट एक रूप में तो है नहीं, इसलिए कोई झंझट है नहीं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसके लिए बड़ा ब्रैकेट, तो -3 पर भी बड़ा ब्रैकेट, और समझ में। चलो अब परिसर के लिए क्या होगा, परिसर के लिए क्या होता है, एफ एक्स का स्थान y रखेंगे, स्क्वायर रूट। अब क्या करना होगा, x का मान y के पद में। अब देखो अगर जैसे मान लो कि अगर ये स्क्वायर ना रहा होता, इसके पहले जो हम लोग करनी वाला कर रहे थे, करड़ी में x माइनस 5 वाला था ना, हम लोग वैसे करते, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर है, इसलिए हम लोग हल करेंगे। x की वैल्यू y के पद में, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, y माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर y 9 माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर क्या आएगा, करणी में 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको चेक करके बताओ परिभाषित होगा कि नहीं होगा, पूरा एकदम प्रॉपर वे में चेक करना। चलो ये परिभाषित कब होगा, यदि 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा, रियल लाइन प्लॉट करेंगे, फिर से आपको ऐसे मिल जाएगा। यानी परिसर ये होना चाहिए, परिसर ये होना चाहिए। क्या यही होगा कि नहीं होगा, कंफर्म करना है ना। तो हम लोग क्या किए, ये बना लिए क्या, तीर आरेख। तो फिर हम लोग यहाँ रख दिए -3 से 3 और -3 से 3, बहुत सारे नंबर होंगे, हम लोग कैलकुलेशन जल्दी हो जाए वो वाला वैल्यू रख दिए ना। अब जैसे हम लोग x की वैल्यू -3 यहाँ रखें, तो क्या मिलेगा 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो 0 यहाँ मिला, तो -3 का इमेज 0 हो गया। अब यहाँ -2 रखिए, -2 कितना होगा 4, 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, और करनी 5 की वैल्यू कितनी होती है ना, ये होती है। तो बताओ ये 2 पॉइंट यही कहीं मिलेगा, यहाँ बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे 2 3 के बीच में कहीं होगा ना, 2 से ज्यादा है, 3 से कम है। अच्छा अगर -1 रखें यहाँ तब, -1 का वर्ग करिए, -1 का वर्ग 1 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, अब 8 का वर्गमूल क्या होगा, 2 करनी 2, यानी 1.414, कितना आ गया 2.8 ना, यानी ये भी कहीं यही मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब 0 रखिए, 0 रखिए, 0 रखिए, तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3, प्लस माइनस 3 नहीं होगा, समझ गए ना, अंक है अंक, तो 3 आएगा, तो 0 का वर्गमूल कहाँ, ये 0 का इमेज 3 पे जाएगा, 0 रखेंगे 9 आएगा, उसका वर्गमूल 3 मिलेगा। अच्छा अब 2 रखिए, तो 2 रखेंगे क्या आएगा, फिर से वही वैल्यू मिलेंगे, तो 2 पे यानी जा करके फिर से यहाँ मिलेगा, 3 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा। बताओ ये वाला, तो ये सब क्या है बताओ, इसमें की वैल्यू जो जिससे रिलेट होगा वो क्या कहलाता है, रेंज, यानी रेंज में केवल यही आएगा ना, रेंज में केवल ये आएगा क्या, लेकिन देखो यहाँ क्या है,
माइनस है कि नहीं, यानी -3 नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है तब, 0 से 3 तक, समझ गए। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, तो इससे स्पष्ट है कि फलन का अभीष्ट परिसर क्या मिलेगा, 0 से 3 तक, समझ गए। अरे फिर देखो सेम सेम बोलेंगे यही मिलेगा ना, इसलिए हमेशा क्या करना है, चेक करना है y का ऐसा मान जिसके लिए x परिभाषित हो लेकिन y की वैल्यू का प्री इमेज मिलना चाहिए, किसमें, x में, यानी y का इमेज x प्री इमेज मिले, ठीक है। बताओ इसका प्री इमेज मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए कहा गया था ना कि ये इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ये वैल्यू आपका +-3 देगा लेकिन ये वैल्यू क्या देगा, ओनली 3, समझ गए, नोट कर लो। अब हम लोग इसके बाद ना इन्हीं सब क्वेश्चनों को कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई ग्राफ अगर ऐसे बना उना के दे दिया जाए, फलन है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। और दूसरा चीज, अब ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज ना, तब उसके बाद हम लोग पढ़ने लगेंगे फलन के प्रकार ना।